कंपटीशन में सीरियस होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रारंभ करना इंपॉर्टेंट नहीं। हम लोग पास बच्चे आते हैं, हम लोग देखते हैं तो हम पूछते हैं सिलेबस याद है, सिलेबस है। मतलब दो दो अटेम्प्ट देने के बाद बच्चों के पास सिलेबस, प्रॉपर सिलेबस नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो रामचरितमानस में, एक कांड है उसका उत्तर कांड, आपके जीवन में जो भी प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको उत्तरकांड से मिलेगा, उसका नाम ही उत्तरकांड है। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अभी एक बहुत चर्चित वेब सीरीज है एस्पेरेंट, जिसमें एक वो शर्मा डीएम और संदीप भैया दोनों हैं, मैंने थोड़ी सी देखी है। ईश्वर ने सोच समझ करके बाबा तुलसी को आदेशित किया कि कलयुग में रास्ता लोग कैसे देखेंगे, जब भाई भाई पैसे के लिए दूसरे को गोली मार देने की स्थिति रहेगी। उस सफल वही नहीं होते जो सीरियस नहीं होते। कुछ लोग दिखावे का सीरियस करते हैं, जैसे कुछ लोग संबंधों में सीरियस, आप रहो। दोस्तों नमस्कार, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे और वो विषय होगा प्रारंभ, सीरियस और सफलता। इस विषय का टॉपिक होगा कि कैसे हम किसी भी कंपटीशन में प्रारंभ करें। प्रारंभ तो हर कोई कर देता है, लेकिन हम कब सीरियस होते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है। प्रारंभ हम तो कभी कर सकते हैं, किसी भी समय हम प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन हम कितनी देर बाद सीरियस होते हैं। कुछ लोग 2 साल बाद सीरियस होते हैं, कुछ लोग 3 साल बाद सीरियस होते हैं, कुछ लोग 5-6 अटेम्प्ट देने के बाद सीरियस होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टास्क है, आप देखो कि क्या आपको सिलेबस याद है। मैं गारंटी करता हूं कि 70% से ज़्यादा स्टूडेंट को सिलेबस याद ही नहीं होता, सिलेबस पता ही नहीं होता, या पता होता है तो मेजर पता होता है। जैसे मान लीजिए जीएस है, अब इतिहास, भूगोल, पॉलिटी ये पता है, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो प्रारंभ आपने कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन बीच में एक बिंदु आता है कि हम उस तैयारी के लिए कितना सीरियस। अब हम कैसे चेक करें कि हम सीरियस कैसे हैं। 3-4 बिंदु के लिए आप सीरियस हो सकते हो। जैसे आज आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, पूरा दिन आप घूमे हैं, शादी में चले गए हैं, और शाम को अगर आपको दुख होता है कि आज हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसका मतलब आप 50% सीरियस हैं। आप 8 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करके तब शादी में जाते हैं। पहली प्राथमिकता आपकी पढ़ाई है, दूसरी प्राथमिकता आपकी शादी है, इट मीन्स आप सीरियस हो। ठीक, अपनी शादी नहीं भाई, कहीं किसी के बर्थडे, शादी, मुंडन, छेदन, इन सब में जो जाते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने बेसिक वर्क को पूरा करने के बाद में प्राइमरी वर्क आपका कौन सा है, सेकेंडरी वर्क कौन सा है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। प्राइमरी वर्क आपका डेली होना चाहिए, पढ़ाई है तो पढ़ाई डेली हो। इसीलिए देखो लंबा समय लग जाता है। कुछ लोग तो शतक मार देते हैं, कौन अटेम्प्ट 5वां, कौन अटेम्प्ट 6वां, कौन अटेम्प्ट 7वां। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अभी एक बहुत चर्चित वेब सीरीज है एस्पेरेंट, जिसमें एक वो शर्मा डीएम और संदीप भैया दोनों हैं, मैंने थोड़ी सी देखी है इसलिए बताऊं आपको। संदीप भैया लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं। और अभिलाष शर्मा 5वीं अटेम्प्ट में प्रॉपर, 6वीं अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस होता है। क्या कारण होता है, क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न है पुराने लोग अपने पुराने ढर्रे से ही चलना चाहते हैं, नए सिरे से शुरुआत नहीं करना चाहते। और जो नया व्यक्ति होता है वो नए सिरे से शुरुआत करता है, पूरा पढ़ता है, कुछ नहीं छोड़ता। पुराने लोग ये याद है, ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये छोड़ देंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसी बातें। एक अटेम्प्ट खत्म होने के बाद दूसरे अटेम्प्ट को हम फिर से शुरू से पढ़ते हैं, चाहे हमारा कुछ याद हो चाहे ना याद हो। एक वर्ष में अगर हमें नौकरी नहीं मिली, अगले साल हमें ट्राई करना है, तो फिर से हमें 0 लेवल से सारी चीज़ पढ़नी। ये तैयार है, ये तैयार है, ये तैयार है, और तैयार कुछ नहीं। इसीलिए आप देखते हो नया आदमी पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में
बेहतर कर जाता है, और किसी का पीसीएस में 8वां अटेम्प्ट है, 7वां अटेम्प्ट है, 8वां 10वां अटेम्प्ट है, और वो बेहतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सीरियस कब हो रहे हैं कंपटीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में सीरियस होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रारंभ करना इंपॉर्टेंट नहीं। हम लोग पास बच्चे आते हैं, हम लोग देखते हैं तो हम पूछते हैं सिलेबस याद है, सिलेबस है, मतलब 2-2 अटेम्प्ट देने के बाद बच्चों के पास सिलेबस, प्रॉपर सिलेबस नहीं, और है तो याद नहीं है तो पता नहीं है, कॉपी में लिखा हुआ है। जिस प्रकार से आपको अपना नाम याद रखना चाहिए, उसी प्रकार से किसी भी कंपटीशन का सिलेबस याद रखना चाहिए। दूसरा, उसके पिछले साल के क्वेश्चन, पीवाईक्यू जिसे हम कहते हैं, खूब लगाइए। और परीक्षा देने के पहले टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट में आप अपने कट ऑफ से 2 से 4% की बात कर रहा हूँ, ऊपर रहिए तो अपने आप को आप सफल मानिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सीरियस कितने लोग होते हैं? जितने लोग सीरियस होते हैं, फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है सफलता की। सीरियस में 1-2 बातें और हैं, जैसे दुख कब होता है। जैसे मैं 2 चौपाई बताता हूँ लोगों को। जैसे एक, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। ये आपको सुबह सुबह याद रखना चाहिए। बाबा तुलसी की चौपाई, किसी दिन मैं बात करूंगा। कलयुग में ही बाबा तुलसी ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ क्यों लिखा, किसी दूसरे युग में क्यों नहीं? सारी चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है जो रामचरितमानस में, एक कांड है उसका उत्तर कांड। आपके जीवन में जो भी प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको उत्तरकांड से मिलेगा। उसका नाम ही उत्तरकांड है। आप प्रश्न करें उत्तरकांड में, आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मतलब ईश्वर ने सोच समझ करके बाबा तुलसी को आदेशित किया कि कलयुग में रास्ता लोग कैसे देखेंगे, जब भाई भाई पैसे के लिए दूसरे को गोली मार देने की स्थिति रहेगी। उस दशा में भरत जैसा भाई, जो राज्य पाने के बावजूद भी राज्य छोड़ करके और राज्य से बाहर रहता है, जिसको लोग ये न कह सकें कि भरत को राज्य का मोह। ये उदाहरण पेश किया गया कब? कलयुग में, जहां संपत्ति के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। पत्नी, यहां 2-4 महीने 6 महीने कहीं काम के लिए चले जाओ तो घर में खैयस उत्पन्न हो जाए। भाई के सेवा के लिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक गए, और उर्मिला ने 14 वर्ष इंतजार किया। यहाँ तो भाई से हम 14 दिन चले जाओ, 15वें दिन पत्नी कहीं हुए रहो ना आयो यहाँ। ठीक, पति भी लक्ष्मण जैसा। ये चीजें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने किसी भी काम को लेके कितना सीरियस। सफल वही नहीं होते जो सीरियस नहीं होते। कुछ लोग दिखावे का सीरियस करते हैं। जैसे कुछ लोग संबंधों में सीरियस, आप रहोगे, आप सामने बैठे हो, बहुत मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें, अरे भाई साहब आप हमारे लिए भगवान हो, जैसे उठे वैसे बुराई शुरू। तो कुछ लोग पढ़ाई में भी ऐसे, माँ बाप के सामने एकदम लिए पेन कापी जुटे हुए हैं, किताब के अंदर मोबाइल चल रही, कॉपी के अंदर मोबाइल चल रहे, ऑनलाइन क्लास के नाम पे वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आप सीरियस कब होते हैं। जितनी जल्दी आप सीरियस हो जाते हैं किसी भी काम को लेकर के, इसी देखो यंगस्टर नए IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सीरियस है, उसके पहले उनकी अच्छी पढ़ाई हुई है। अब वो सिविल सर्विस में आते हैं तो बड़ी आसानी से उसको प्राप्त कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए प्रारंभ करना, कोई भी कंपटीशन आप शुरू करते हो, शुरू करने से और सीरियस होने के बीच में कितना समय आप लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी आप सीरियस हो जाते हैं, उतना ही जल्दी आपको सफलता मिलती है। बहुत आवश्यक है कि आप प्रारंभ करें, और कितनी जल्दी आप सीरियस हो जाते हैं। जितनी जल्दी आप सीरियस होंगे, और कई बार एक और समस्या आती है, लोग कंफ्यूज टाइप के रहते हैं, लोग परेशान टाइप के रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जब आप काम करोगे तो परेशानियां आएंगी, जब आप कोई निर्णय लोगे तो कन्फ्यूजन होगा। ये किसी स्टूडेंट से, जैसे स्टूडेंट हम लोग पास आते हैं,
और कहते हैं सर कोई समस्या नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं, हम बताते हैं कि इसका मतलब इसने कोई पढ़ाई नहीं करी। जब आप काम करोगे समस्या नहीं आएगी, जब आप पढ़ोगे डाउट नहीं उत्पन्न होगा। ऐसे कैसे पॉसिबल कि आप पढ़ाई कर रहे हो और डाउट नहीं है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर पूरे दिन में आपकी कोई समस्या नहीं आती है, इसका मतलब आप जिंदा ही नहीं हैं। अगर आप जिंदा हैं तो दिन भर में कोई ना कोई समस्या जरूर आएगी और उसी को हैंडल करना। प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ और इसको सॉल्व करना इज द आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जीवन में सब कुछ हो सकता है। जरूरी है कि जब आप प्रारंभ करें तो प्रारंभ करने से के समय आप कितनी जल्दी सीरियस हो जाते हो। जितनी जल्दी सीरियस हो जाओगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। ये खासकर उन लोगों के लिए जो 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना नए सिरे से बिल्कुल शुरू करें। वो पिछला डिलीट कर दें। हम जितना पढ़े थे ठीक है, कोई बात नहीं, गड़बड़ होता थोड़ा जानते हैं बस उसको स्किप कर देते हैं, फिर आगे बढ़ गए। और एक बात और, जो लोग सफल होना चाहते हैं वे पहले खुद को तैयार करें। हमने देखा कई बार कुछ स्टूडेंट आते हैं पढ़ने, वो सुनने से ज़्यादा बोलते हैं, वो पढ़ने से ज़्यादा समझाते हैं। जैसे आप देखो संदीप भैया सबकी कॉपी चेक करते हैं, उस वाल्मीकि लड़की की कॉपी चेक करते हैं, वो IAS हो जाती। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञान न दे, ज़्यादा ज्ञान बांटे ना। कब? पढ़ते पढ़ाते समय। नहीं तो आप हमको भी कहें कि सर आप भी ज़्यादा ज्ञान बांटे ना। ठीक है, तो अब हम लोग ज्ञान देने की स्थिति में आ गए, फिर भी हम लोग लेते हैं, पढ़ते हैं, कुछ निकाल करके अच्छी चीज़ें लाया जाता है और आपके सामने रखा जाता है। तो जितनी जल्दी आप सीरियस हो जाते हो, जितनी जल्दी आप सिंसियर हो जाते हैं, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलती है। जय हिंद, जय भारत।